अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज की अभी तक जितनी हमने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड्स डिस्कस की हैं क्लास में वो अच्छी तरह से गो थ्रू कर ली होंगी। आज हम ये देखेंगे कि जो डिफरेंट प्रोग्राम्स आपने क्लास में देखे हैं तो उनमें से कोई एक दो प्रोग्राम्स हम देखेंगे कि मैसम यूज़ करते हुए किस तरह से उनको रन किया जाता है। ठीक है, तो मैसम बेसिकली एक सैम्पलर है फॉर x86 फैमिली ऑफ माइक्रोप्रोसेसर्स। ये मैसम जो है ये रन्स इजीली ऑन विंडोज़ एक्सपी और विंडोज़ 2000 और अर्लियर वर्जन्स ऑफ विंडोज़। लेकिन इसमें बेसिकली एक प्रॉब्लम है कि इट डज़ नॉट रन ऑन विंडोज़ 8 और अबव ईजीली बिकॉज ऑफ सम कंपैटिबिलिटी इश्यूज़। ठीक है, तो कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से ये विंडोज़ 8 या उससे जो अबव वर्जन्स हैं उन पर नहीं रन करता ईजीली। सो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम डॉस बॉक्स यूज़ करेंगे जो बेसिकली डॉस एमुलेटर है। तो ये जो सारी भी बात मैंने की है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और उसको देखेंगे कि किस तरह से मैसम को यूज़ करते हुए उसको असेंबल करेंगे और फिर उसको रन करके देखेंगे। लेकिन इसके लिए हमें दो फाइल्स की ज़रूरत होगी, एक तो डॉस बॉक्स हमें चाहिए होगा और दूसरा मैसम। ठीक है, ये दोनों फाइल्स बेसिकली मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये दोनों फाइल्स बेसिकली आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे ये इस फोल्डर में मैंने ये दोनों फाइल्स रखी हुई हैं। ठीक है, मैसम। तो मैसम में मेनली तो ये डीबग की एक फ़ाइल होती है और लिंक और मैसम। बाकी जो है ये डिफरेंट सोर्स फाइल्स मैंने असेंबली की यहाँ रखी हुई हैं तो वो भी आपको साथ मिल जाएंगी। आपने एक काम करना है कि सबसे पहले ये जो मैसम का फोल्डर है इसको आपने सी ड्राइव में कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको सी ड्राइव में आपने कॉपी कर लेना है। तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ इसको कॉपी किया हुआ है। ठीक है, तो एक काम तो आपने ये करना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि जो आपके पास दूसरी फाइल है बेसिकली ये डॉस बॉक्स, इसको आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो दूसरा काम आपने ये करना है कि डॉस बॉक्स को इंस्टॉल करना है। तो लेट अस सी दिस। आपने इसको डबल क्लिक करें, यस, और फिर नेक्स्ट, देन इंस्टॉल एंड दैट्स इट, क्लोज। इसके बाद आपको डेस्कटॉप पे एक डॉस बॉक्स का आइकॉन अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि नेक्स्ट इसको डबल क्लिक करें तो आपको ये एक स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर आपने एक कमांड लिखनी है, माउंट देन C:/ और स्पेस C:/मैसम। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने ड्राइव चेंज करनी है और सी पे आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अपनी जो भी एक प्रोग्राम लिखना है उसको कोई भी एडिटर यूज़ करते हुए नोटपैड यूज़ कर लें। मैं यहाँ पे एडिट यूज़ करूँगा और उसको यूज़ करते हुए आपने अपनी सोर्स फाइल लिखनी है। ठीक है, तो उसके लिए एडिट और जो भी फाइल नेम है, एक फ़ाइल मैंने अभी ऑलरेडी display.asm के नाम से इसमें लिखी हुई है, तो लेट्स ओपन दिस। ठीक है, ये जो है इसमें बेसिकली हम सिर्फ एक स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे। ठीक है, उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। यू ऑलरेडी नो दिस इन द क्लास। तो हमने ये देखा था क्लास में कि इंटरप्ट 21 की सर्विस 09 ये यूज़ की जाती है टू डिस्प्ले अ स्ट्रिंग। तो उसके लिए यू नो कि उस स्ट्रिंग को डेटा सेगमेंट में डिफ़ाइन करना है। ठीक है, तो ये मैं एक दफ़ा क्विकली रिकैप कर देता हूँ। ये जो डिफरेंट डायरेक्टिव्स यूज़ किए मैं क्लास में ऑलरेडी आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ और अगर ज़रूरत होगी तो फिर मैं एक और लेक्चर में इनको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो एक तो डॉट मॉडल स्मॉल
हमने शुरू में यूज़ करना है, देन डॉट स्टैक का डायरेक्टिव यूज़ करना है 100H, लेट से उसका साइज़ हमने डिफ़ाइन कर दिया, फिर डॉट कोड, और उसके बाद हम लेट से मेन प्रोसीजर, हम एक ही प्रोसीजर यहाँ यूज़ करेंगे इस प्रोग्राम में, दैट इज़ मेन, और एंड में हम इसको एंड करेंगे मेन एंड एंड पी विच इज़ एंड ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, इसके अंदर हम ये सारा कोड देखेंगे, अभी हम इसको देखते हैं। उसके बाद हमने डेटा सेगमेंट डिफ़ाइन करना है, ये आप डेटा सेगमेंट डॉट डेटा के साथ डॉट कोड से पहले भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया डॉट डेटा, और उसके बाद जो भी इसमें वेरिएबल्स आपने डिफ़ाइन करने होंगे, हम चूँकि यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो एक स्ट्रिंग डिफ़ाइन की हुई है db डिफ़ाइन बाइट डायरेक्टिव के साथ और सिंगल कोट्स के साथ, ये लेट से गुड मॉर्निंग, और डॉलर साइन के साथ ये स्ट्रिंग टर्मिनेटेड है। ठीक है, और उसके बाद द लास्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम इज़ एंड एंड देन द नेम ऑफ द मेन प्रोसीजर। ठीक है, तो हम अब ये जाएंगे, और क्लास में मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ हम ये देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से इसको असेंबल करते हैं, फिर इसको किस तरह से रन करते हैं, और फिर इसको अगर डीबग करके देखना हो प्रोग्राम को तो वो कैसे देखेंगे। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम ये चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसको कि प्रोग्राम को हमने यहाँ कैसे लिखा है। तो सबसे पहले तो ये जो दो लाइंस हैं, मूव AX @ डेटा एंड मूव DS AX, ये बेसिकली डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज करेंगे। यू ऑलरेडी नो द डिटेल ऑफ दिस। ठीक है, फिर ये जो 3 लाइंस हैं नेक्स्ट, ये बेसिकली स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो स्ट्रिंग जो हमने डेटा सेगमेंट में स्ट्रिंग के नाम से डिफ़ाइन की हुई है, तो हमें पता है कि स्ट्रिंग को प्रिंट करना है जो कि डॉलर साइन से टर्मिनेटेड हो, तो उसके लिए सर्विस नंबर 09 यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने मूव AH 09। ठीक है, तो ये जो है ये सर्विस नंबर 09 बेसिकली स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन उसके लिए जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये कि उस स्ट्रिंग का स्टार्टिंग एड्रेस, जहाँ से भी वो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, उसका ये पहला कैरेक्टर G जो है, ये जिस भी ऑफसेट एड्रेस पे स्टार्ट हो रही है उसको हमने DX में इनिशियलाइज करना होता है। तो मूव DX ऑफसेट और आगे जो भी उस स्ट्रिंग का नाम है, तो ये बेसिकली स्ट्रिंग का स्टार्टिंग एड्रेस DX में इनिशियलाइज कर देगी, AH में 09, और इंटरप्ट 21H जब हम ये कॉल करेंगे तो उस वक्त ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो हम सिर्फ यही करना चाह रहे थे, और उसके बाद प्रोग्राम को हम टर्मिनेट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ये 2 इंस्ट्रक्शंस, इंटरप्ट 21 की सर्विस 4C जो है, यू ऑलरेडी नो कि ये बेसिकली प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो हम AH में 4C लाएंगे और इंटरप्ट 21 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली एक स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा और स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं, इसको हम सेव कर लें, उसके बाद आप एग्ज़िट कर लें, और यहाँ आके अब हम उस प्रोग्राम को जो डिस्प्ले के नाम से हमने लिखा है उसको हम असेंबल करेंगे। तो ये 2 स्टेप का प्रोसीजर है। सबसे पहला हमने करना है मैसम और जो भी फाइल नेम है, ठीक है, डिस्प्ले, और सेमीकॉलन यूज़ कर लें, एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, सेमीकॉलन दे दें और एंटर कर दें। अच्छा, अगर कोई उसमें एरर होगी तो यहाँ आपको डिस्प्ले कर देगा। अब इस वक्त इसमें कोई एरर नहीं है, 0 वार्निंग एरर, 0 स्वेयर एरर। नेक्स्ट स्टेप जो है वो लिंक और फिर फाइल नेम विच इज़ डिस्प्ले। ठीक है, और अगेन सेमीकॉलन, एंटर कर दें। अब उसकी एक्जी फाइल बन चुकी है। अब आप उसको अगर डायरेक्टली रन करना चाह रहे हैं तो जस्ट फाइल का नाम लिखें और एंटर कर दें। तो यू कैन सी ये गुड मॉर्निंग इस वक्त आपको डिस्प्ले हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यही बेसिकली ये प्रोग्राम था कि हमने इस प्रोग्राम में इंटरप्ट 21 की सर्विस 09 का यूज़ देखा जो एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले करता है। अच्छा, अब इसको अगेन मैं आपको ये फ़ाइल दिखा देता हूँ। जो इसकी सोर्स फाइल थी वो बेसिकली ये थी, और इसमें बेसिकली ये कोड है,
ये सेगमेंट को इनिशलाइज करता है, डेटा सेगमेंट को, ठीक है, जिसमें पहली लाइन है मूव ए एक्स कॉमा एट द रेट साइन डेटा फॉलोड बाय मूव डी एस कॉमा ए एक्स, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 लाइन्स हैं, जिसमें पहली लाइन है मूव डी एक्स कॉमा ऑफसेट स्ट्रिंग, ये ऑफसेट ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल स्ट्रिंग है उसके साथ। तो जो भी स्ट्रिंग को, ये जो स्ट्रिंग है जो आपने डेटा सेगमेंट में डिफ़ाइन की हुई है, जिसका पहला कैरेक्टर जी है और स्ट्रिंग आपकी है गुड मॉर्निंग, तो बेसिकली dx में उस स्ट्रिंग का स्टार्टिंग एड्रेस इनिशियलाइज किया जा रहा है और फिर 09 सर्विस एच में लाके इंटरप्ट यूज़ कर रहे हैं हम 21। तो ये 3 लाइंस जब एग्जीक्यूट होंगी तो उस वक्त बेसिकली स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी, पर्टिकुलरली जब इंटरप्ट 21 की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो उस वक्त ये स्ट्रिंग गुड मॉर्निंग स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। और ये जो 2 इंस्ट्रक्शंस हैं, बेसिकली इंटरप्ट 21 की सर्विस 4C जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ जो अभी मैंने डिटेल में बताई है, ऑल्दो हमने इस प्रोग्राम को रन करके देख लिया है और उसने स्ट्रिंग प्रिंट की और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया है, लेकिन इसको लाइन बाय लाइन इसको गो थ्रू करने के लिए हम डीबग का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं कि इसको डीबग जो प्रोग्राम है वो किस तरह से हमें इस पूरे प्रोग्राम की लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन दिखाता है, ठीक है। तो हम दोबारा एग्जिट करते हैं यहाँ से। अच्छा, प्रोग्राम को डीबग में रन करने के लिए कमांड इज़ वेरी सिंपल, डीबग और फाइल का नेम लिख दें। फाइल है हमारी डिस्प्ले, लेकिन साथ एक्सटेंशन भी आपने मेंशन करनी है। तो डीबग स्पेस देन display.exe, ये इसकी हाइफन जो है ये डीबग की प्रॉम्प्ट है, ठीक है। अब वो प्रोग्राम लोड हो चुका है, आप उसको अनअसेंबल करके देख लें। उस प्रोग्राम को अगर देखना है तो अनअसेंबल करके देख लें, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको ये प्रोग्राम नज़र आ रहा है, इसमें मूव ए एक्स कॉमा, सबसे पहली लाइन जो इस वक्त नज़र आ रही है दैट इज़ मूव ए एक्स कॉमा 076B। हमारे प्रोग्राम में पहली इंस्ट्रक्शन थी मूव ए एक्स कॉमा एट द रेट साइन डेटा। तो बेसिकली जब वो प्रोग्राम असेंबल हुआ तो डेटा सेगमेंट को 076B सेगमेंट नंबर असाइन हुआ, तो अकॉर्डिंगली दिस इंस्ट्रक्शन इज़ असेंबल टू मूव ए एक्स कॉमा 076B। फिर नेक्स्ट लाइन हमारी थी मूव डी एस कॉमा ए एक्स, वैसे ही रही। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी जो हमने प्रोग्राम में भी लिखा था वो थी मूव डी एक्स कॉमा ऑफसेट स्ट्रिंग, तो दैट इज़ बेसिकली रिप्लेस्ड ओवर हियर एज मूव डी एक्स कॉमा 0000। इट मीन्स कि हमारी जो स्ट्रिंग है गुड मॉर्निंग, वो स्टार्टिंग एड्रेस उसका ऑफसेट एड्रेस 0000 है, वो भी हम देखते हैं। उसके बाद वही है मूव एच कॉमा 09 देन इंटरप्ट 21 एंड देन मूव एच कॉमा 4C एंड देन इंटरप्ट 21। यहाँ जब आएंगे तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी चीज़ें हम देखते हैं कि ये क्या है, लेकिन सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को ये देखेंगे कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो उसके लिए ट्रेस की कमांड हम यूज़ करेंगे, T, और एंटर कर देंगे। ये जब हम इंस्ट्रक्शन चलाएंगे तो पहली इंस्ट्रक्शन जो कि मूव ए एक्स को 076B थी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अगर आप देखें यहाँ तो इसमें AX में इस वक्त 076B हमें नज़र आ रहा है। AX में हमें बेसिकली 076B नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप फोकस करें AX को तो दैट इज़ 076B, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर आप थर्ड लाइन पे यहाँ देखें तो यहाँ मूव डी एस कॉमा AX ये नज़र आ रहा है। तो ये जो मूव डी एस कॉमा AX है ये बेसिकली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जो एग्जीक्यूट होनी है, ठीक है। अब हम ट्रेस करते हैं। तो अब अगर आप देखें DS को फोकस करें तो DS में 076B आ गया है, ठीक है। जो DX है उसमें भी बेसिकली 076B आ गया है, ठीक है। सेकेंड लाइन आप देखें और उसका जो फर्स्ट है DS रजिस्टर उसमें 076B आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेस करें आप तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो DX में मूव DX कॉमा 0000 ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई। तो DX में आप अगर देखें इस वक्त तो 0000, ऑल दो वो पहले भी 000 था, अगर ये कोई और वैल्यू होती तो वो आ जाती।
अच्छा, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मूव एज कॉमा 09 है, ठीक है। अच्छा, इसको एग्जीक्यूट करने से पहले अगर मैं आपको मेमोरी का दिखा दूं, तो मेमोरी को देखने के लिए डंप की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं हम डी, और उसके बाद जो एड्रेस हम मेंशन करेंगे, लेट से हमें पता है कि 0000 एड्रेस से वो शुरू हो रही है स्ट्रिंग, तो हम 0000 एड्रेस दे देते हैं। तो अगर आप ये गौर करें तो यहाँ पे बेसिकली गुड मॉर्निंग आपको नज़र आ रहा है, और वो उसका सबसे पहले 0000 एड्रेस के ऊपर 47 आ रहा है, ये 47 कैपिटल जी का कोड है। देन 6F आ रहा है विच इज़ द कोड ऑफ ओ, फिर 6F आ रहा है विच इज़ द कोड ऑफ स्मॉल ओ, देन 64 आ रहा है विच इज़ द कोड ऑफ स्मॉल डी, फिर स्पेस का कोड आ रहा है विच इज़ 20, फिर एम का कोड आ रहा है विच इज़ 6D एंड सो ऑन, और एंड पे डॉलर साइन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको ट्रेस करते हैं, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन AH में 09 आ जाएगा। आप ये देखें कि AH जो है AX का हायर पार्ट, उसमें 09 आपको नज़र आ रहा है, लोअर पार्ट में 6B है AX का अगर देखें, लेकिन हायर पार्ट दैट इज़ AH, उसमें 09 नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इंटरप्ट की कमांड हमने यूज़ करनी है। इंटरप्ट की कमांड को हम P के साथ एग्जीक्यूट करते हैं, तो P एंटर करें, और ये देखें आपको स्ट्रिंग प्रिंट हुई नज़र आ गई, गुड मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ट्रेस करें, तो AH में 4C आ गया है, और अब इंटरप्ट की कमांड को आप फिर P के साथ एग्जीक्यूट करें तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो हमने ये भी देख लिया। अच्छा, यहाँ से आपने बाहर आना है डिबगर से, तो आप क्विट कर दें, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि एक प्रोग्राम जो एक स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे, तो उसको हमने डिबगर के अंदर जाके सिंगल स्टेप में उसको एग्जीक्यूट करके एक एक कमांड उसको देखा, जो बेसिकली आपको बेहतर अंदाज में उस पूरे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो दिखा रहा है। आई होप दिस इज़ क्लियर। थैंक यू।